कुछ हलकों का रुख करते हैं और हलकों की सियासत के हवाले से 50 जो हॉट कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं या हलके हैं उनको आइडेंटिफाई किया है हम इन्वेस्टिगेशन टीम की तमाम हमारी काविश से। और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मेरे कॉलीग जाहिद गिशकोरी साहब हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर बात करने के लिए कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कौन कौन मद्दे मुकाबिल हैं और वो आपस में जब ये कंटेंडर्स जो हैं उनमें ज़्यादा कौन से पॉपुलर नज़र आ रहे हैं। ये भी एक बड़ा इन डेप्थ सर्वे है जो कि जाहिद साहब ने तमाम चीज़ें जो हमारे साथ अब शेयर करेंगे। जाहिद, वेलकम टू द प्रोग्राम। बताइएगा कौन कौन से हलके हैं जो कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ पर हैवी वेट्स आपस में कंटेस्ट कर रहे हैं और कौन ज़्यादा प्रॉमिसिंग विनर है? देखिए मोना, पहले तो अपने नाजरीन के लिए हमने 50 जो हॉट स्पॉट थे जहाँ पर कांटे का मुकाबला है और बड़े चोटी के सियासतदान हिस्सा ले रहे हैं, उसमें सबसे पहले हमने NA 130 लाहौर को चूज़ किया है, जिसमें नवाज शरीफ जो कि सुप्रीमो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके मद्दे मुकाबल आज़ाद उम्मीदवार जिनको सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो यास्मीन राशिद हैं। यहाँ पर नेल बाइटिंग कॉन्टेस्ट है। हमारा जो प्रोजेक्शन है लगता है कि नवाज शरीफ को थोड़ा सा एज है, लेकिन कॉन्टेस्ट कांटे का है पाकिस्तान में, ये भी बड़ी बात है जी। और दूसरा अगर फिर लाहौर में 127 NA है जिसपे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, नून लीग के अताउल्लाह तारड़ हैं, इसके अलावा ज़हीर अब्बास हैं आज़ाद उम्मीदवार, उनको तहरीक इंसाफ की बैकिंग है। और यहाँ पर भी कांटे का मुकाबला है, यहाँ पर प्रोजेक्शन देना बहुत मुश्किल है। अच्छा, कोई भी कैंडिडेट विनर हो सकता है 8 फरवरी को, यानी बिलावल साहब की भी होप्स हैं अच्छी। बिल्कुल, और तीनों का एक मुकाबला है। फिर NA 119 जो कि मरियम नवाज शरीफ इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं। इस पूरे हलके का हमने एक ऑलमोस्ट सर्वे किया है पूरी यूनियन काउंसिल का कि वोटर्स के ट्रेंड्स क्या हैं। इसमें मरियम नवाज़ बज़ाहिर एक ऐसी हैवी वेट के तौर पर सामने आ रही हैं क्योंकि उनके मुकाबले में जो कैंडिडेट हैं बिलखसूस शहजाद फारूक हैं, इनको सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी। वहाँ पर ये भी एक बात सामने आ रही है कि अभी तक सनम जावेद जो कि तहरीक इंसाफ को उनको भी सपोर्ट हासिल थी, उन्होंने अभी तक रिटायरमेंट वहाँ से ऐलान नहीं किया है। तो ये इन दोनों के दरमियान एक वहाँ पर कन्फ्लिक्ट सा बज़ाहिर नज़र आता है। और इसके अलावा तहरीक लिबैक पाकिस्तान के भी उम्मीदवार हैं, तो मरियम नवाज़ को एक समहाउ लगता है कि एज है, उसके पॉलिटिकल क्रेडेंशियल बताते हैं कि वो हल्के में बड़ी मोमेंटम उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। फिर आगे अगर हम बढ़ें इसी तरीके से डेरा इस्माइल खान एक हॉट स्पॉट है जहाँ पर अली अमीन गंडापुर जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट हासिल है। ये हल्का कौन सा है? ये NA 44 है डेरा इस्माइल खान का। वहाँ पर मौलाना फजल रहमान जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के चीफ हैं, कॉन्टेस्ट है इनका, और फैसल करीम कुंदी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। तीनों के दरमियान एक मुकाबला है। बज़ाहिर जो दो लीड कर रहे हैं वो मौलाना फजल रहमान और अली अमीन गंडापुर हैं। यहाँ पर भी एक नेल बाइटिंग कॉन्टेस्ट है। आई सी। और फिर नौशहरा मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पर परवेज़ खटक जो कि PTI पार्लियामेंटेरियन के सरबराह हैं, साबिक वज़ीर आला भी हैं, उनको अहद शहद जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, और खान बाबा जो कि NA 33 है। ये बिल्कुल जो मेरे पास इस वक्त फिगर्स हैं बिल्कुल ऐसा ही है, नौशहरा का इलाका है। इस NA में जो नेल बाइटिंग अगेन कॉन्टेस्ट है जिसमें कोई भी कैंडिडेट यहाँ से जीत सकता है। और फिर मैं आगे अगर आपको लेके जाऊँ, कराची चलते हैं। कराची में फारूक सत्तार और मिर्ज़ा इख्तियार बेग और खुरमशेर जमान, ये तीनों का मुकाबला है। तीनों बड़ी पार्टियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 241 है, 241 NA कराची से। और फिर खुजार में आपको लेकर जाता हूं जहां पर बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के अख्तर मेंगल साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। उनके मुकाबले में एक पहली दफ़ा वहाँ पर ये है NA 256 नाजरीन जी NA 256। वहाँ पर जो मद्दे मुकाबिल हैं शफीक मैंगल, ये कौमी धारे में अभी शामिल हुए हैं, पहली दफ़ा इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं यहाँ से, और इनके मुकाबले में इसरारुल्लाह हैं। तो वहाँ पर भी एक अच्छा मुकाबला देखा जा रहा है।